परिया में दरिया में, क्योंकि भैया चल ही नहीं रहे। ऐसे ही कर किसी के पास अरबों रुपया हो, उसको 200-400 रुपया दो, 500 रुपया दो, वैल्यूएशन समझेगा। ऐसे ही खाली पेट वाले को दिया जाए उसका महत्व समझेगा, और भरे पेट वाले को तो घुमाया जाए जितना घुमाया जा सकता हो, और उसके बाद पतंग उड़ा करके कट कर दी जाए, फिर उसका मजा आता है। वो चाहता है कि अरे मैं क्यों नहीं उड़ रहा हूं, मैं तो क्यों चला रहा हूं। तब उसको पता लगेगा कि तुमको तो चरखी से काट दिया गया है, ढील दे दी गई है। तो ढील देने वाला फिर बाद में भिक्षुक बन के आता है। तो इसलिए जो परमात्मा की दवा जो भिक्षुक बन के आया है उसको कुछ मिल जाएगा, और वो सोच के आया कि हमने 7200, 500, 1100 रुपए में खरीद लिया है, तो यहां से कुछ नहीं, 10 पैसे के अलावा कुछ नहीं ले जाया गया। उससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं दुनिया में। 10 पैसे के ज्यादा से ज्यादा पर्चे की वैल्यूएशन है, जो छपाई है हमने वो 10 पैसे की है। यदि उस पर्चे को अमृत में प्रसाद में ही समझ लिया तो इतना है कि तुम्हारी कई अरबों रुपए भी उसके आगे फैल हैं, क्योंकि उसमें पूज्यपाद गुरुदेव भगवान, हनुमान जी महाराज की फोटो, श्री हाथी वनवास की फोटो, पंडोकर सरकार का लेवल, और मेरे हाथ का लिखा हुआ कुछ टेढ़ा मेढ़ा अक्षर का परमात्मा से साधुवाद की कामना करते, प्रार्थना करते हुए कि इसका कल्याण हो। मैंने एक राम नाम के नाम पर, उनकी ताकत पर एक मैंने टिकट काट के दिया है। मेरा उद्धार हो या ना हो, मैं मंजिल तक जाऊंगा ना जा पाऊं, लेकिन तुम्हें मंजिल तक भेज दूंगा। जैसे रेलवे में जाकर के टीटी मास्टर आपको टिकट के आधार पर दिल्ली बंबई भेज देता है, और अमुक तारीख को आप स्टेशन पर उतर जाते हैं। यदि टिकट लेने के बाद टिकट ट्रेन में नहीं बैठो तो ट्रेन तो चली जाती है, लेकिन दूसरे दिन वो टिकट आपका निष्क्रिय हो जाता है। तो ये तुम्हारा टिकट है, इस टिकट की डेट पे आप गाड़ी में बैठ गए तो आप मंजिल की यात्रा पूरी कर लोगे। ये आज का सारांश हुआ आज के संदेश वाचन का। इसमें क्या क्या लेवल है? पूज्यपाद गुरुदेव की फोटो, पूज्यपाद बड़े गुरुदेव से हनुमान जी महाराज की फोटो, और पंडोकर सरकार कंपनी का नाम, बहुत कुछ है इसमें। लेकिन लोगों ने सोचा कि हमने माल को बेवकूफ बना दिया, तो हमने भी कह दिया बेटा तुमने 1100 रुपए की पर्ची कटवाई, 10 पैसे का इस कागज बनता है, छपाई में कुछ नहीं है, डायरेक्ट छपा और 1 रुपए की जगह पे 700 रुपए में बिक गया, हमें फायदा है। लेकिन वो टिकट की वैल्यूएशन जोड़ा जाए तो दिल्ली यहां से है 450 किलोमीटर, और वो 500 रुपए का टिकट तुम्हें दिल्ली भेज देता है। तो ये 500 का 1100 का टिकट तुम्हें पूरी जिंदगी तार देता है। देवगति अधोगति से लोक परलोक सुधार देता है। यदि देवगति में जाना है तो श्रद्धावान बन जाइए। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार, बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। क्योंकि दरबार में पर्चे ज्यादा तो बनेंगे नहीं, इसलिए मंत्र चिकित्सा वाले अपने कमरे में पहुंच जाएं और अपने सफाई कर लें, अपने हाथ से कर लें। वे किराए के रूम जरूर हैं, लेकिन ये मंदिर परिसर के हैं। यदि आप उसमें स्वच्छ सफाई बना के रखते हैं, आपकी साधना अच्छी रहेगी। कृपया आप अपने अपने कमरे पहुंच जाएं, वहाँ दीपक जला लीजिएगा, अगरबत्ती जला लीजिएगा, धूप बत्ती जला लीजिएगा, और वातावरण शुद्ध रखिएगा। अपने गुरु मंत्र का जाप कीजिए। जिस भी संप्रदाय के हैं आप, किसी भी जाति के हों, परमात्मा के कोई जाति नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता। मंत्र सबके लिए फलीभूत होते हैं। बस मंत्र ग्रहण करने के लिए अपना शरीर को उस जैसा बना लीजिए, उस आभा मंडल बना लीजिए। यहाँ से जो चिकित्सा दी जाएगी उससे लाभ प्राप्त होगा। कितने लोगों को लाभ मिला? जितने रूम बुक हैं, जितने कमरों में रुके हुए हैं, जितने डॉर्मेट्री आदि में रुके हुए हैं, जितने बाहर बालकनी में रुके हुए हैं, उनमें 85% को लाभ मिला, 15% लोगों को नहीं मिला है। यदि जिनको लाभ नहीं मिला वो टोक सकते हैं, मैं इसके लिए बाधित हूँ। लेकिन दवाई नहीं खाओगे, उल्टे सीधे कर्म करोगे, जैसे मैंने बोल दिया, ऐसे लोगों को 1% भी लाभ नहीं मिलेगा, चाहे अच्छा हो लगे चाहे बुरा। ऐसे लोग पंडोकर धाम भी अगली बार ना आवे, नहीं अगली बार कुटोगे, क्योंकि अब हमारे पास से बंधन हट गया। अब फिर वो जो लॉकडाउन लगा था मारना कूटने का, फिर चालू हो गया, समझ रहे ना? क्योंकि गलत आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। भगवान का मंदिर है, यहाँ परिसर में शुद्धता पवित्रता बना के रखें। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। बोलिए परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज की।
तारीख जो यहाँ पे लिखी जाती है पर्चे में नीचे, इस पे नहीं जाना है आप लोगों को। तारीख हम 13 तारीख से लेके 21 तारीख तक कोई भी तारीख डाल सकते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। इसके बाद ये लाइन कैसी लगी बेटा पहली वाली, पहले बताएं कि कौन सी लाइन लगी है। चलिए यहां से 14वां व्यक्ति कोई भी आ जाए, 14 गिन लो अपने, जल्दी से आ जाओ, कोई भी उठ के आ जाओ। 14वां बोल रहा हूं। अरे क्यों उठा रहे भाई इनको, काय के लिए लगा रहा हूं मैं। 14वें नंबर का यहां तो लाइन लगाई, उनको 14वें नंबर उठा दो गिनती से। क्या नहीं समझ पाए, आज दरबार का अलग तरीका रूप रहेगा। देखने वाले को भी लगना चाहिए ना कि पंडुका धाम में एक पद्धति नहीं, हजारों पद्धतियां हैं। जल्दी आइए। आप कौन है, वहां बैठो सामने से, पास में आइए, पर्ची दीजिए। ऑनलाइन है, आपने भी समस्या तो किसी को नहीं बताई। माइक उठाइए सर, क्या ही सामने। हाँ आप माइक से बोलिए, हेलो हेलो, बोलो बोलिए। समस्या यही है, इसको बढ़ाओ थोड़ा सा, इसको एक बार बैठ के चेक कर लिया करो, इतनी दूर पे कम से कम स्पीड पकड़े। बोलिए। मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता। पकड़िए इसको। आपने ऑनलाइन पर्ची कटवाई है। हाँ। आपका नाम क्या है? शशि। शशि, क्या पूछने आई है? मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, और जो आपने मतलब 2 का आशीर्वाद दिया था मुझे। क्या दिया था? 2 बच्चों का, जो 9 बच्चों का जी। तो मुझे एक के आपका पता है, मतलब 2 नहीं चाहिए, एक चाहिए। एक चाहिए। मतलब लाइफ के हिसाब में छोटी टिकिया नहीं चाहिए। हाँ मुझे नहीं, क्या मेरा स्वास्थ्य सही। अब देखिए ऐसे भक्तों के काम होने में दिक्कत हो जाते हैं ये, क्योंकि हम खुद कह रहे हैं कि हमें 2 नहीं चाहिए, अब भाग गए 2 का। तो मेरा स्वास्थ्य। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी लॉजिक सुनिए, मेरी बात सुनिए, उसके बाद में यही तो दिक्कत होती है। अयोध्या में हमारे प्रभु राम जी के बारे में सबने सुना है, एक जगह 2 भाई और एक जगह 2 जगह 1 भाई। क्या भैया ऐसा क्यों? ये परमात्मा का विधान है, और जब परमात्मा से कह दो कि हमें 2 नहीं चाहिए, तो जब 1 का नंबर आएगा तब 1 का आएगा, फिर बाद में कहो मेरा काम नहीं हुआ। यही तो है। कई लोग कहते हैं नहीं महाराज ये नहीं चाहिए, मैं तो ये वाला चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज ये तो छोटी बात है, हम आए थे अगली बार छोटी काम दूसरे काम से, अब बड़ी बात आ गई। मतलब आप खुद कह रहे कि अब वो काम हो ना हो, लेकिन ये काम हो जाए। फिर बाद में कहेंगे महाराज ने 5 अमावस्या इसके लिए की थी, ये मेरा काम नहीं हुआ। ये भक्त स्वयं ही गलती कर संकल्पित हो जाता है कि भगवान मेरी, कहते हैं ना कभी कभी संकल्प में कि मेरी यदि मैंने तपस्या की हो तो मेरे इतने वर्ष का मेरा तप क्षीण हो जाए, या मेरा तप इसको प्राप्त हो जाए। वही चीज तो है ये। यदि मैं मिथ्या वचन कह रहा हूं तो मेरे इतने साल का मेरा तप खत्म हो जाए। ये बोलते ना ऋषिगणों के पास, मुनिगणों के पास, महापुरुषों के पास यही तो होता था, यदि मैंने सच्ची साधना ना की हो तो मेरी साधना व्यर्थ चली जा। कहते थे ना, कहते थे। क्यों? वो जमींदार तो होते नहीं थे, नौकरी वाले तो होते नहीं थे, पैसे वाले होते नहीं थे, तो वो तपस्या करते थे। वो तपस्या को बोल देते थे कब? जब संसार में अड़ी पड़ी पड़ती थी, प्रतियोगिता की बात आती थी, कोई ऐसी बात आती थी सील लगाने वाली, पुष्टि करने वाली, तब ऐसी अवस्था में कहते थे कि मेरा यदि मैंने एक झूठ बोल रहा हूं, ये सत्य ना हो, तो मेरा इतने इतने हजारों वर्षों की तपस्या छीण हो जाए। बोलते थे ये नहीं कि हर बात पर तपस्या छीण हो जाए, हर बात पर तपस्या छीण हो जाए। तो कितनी तपस्या की तुमने? 100 साल जीने वाला व्यक्ति कितनी तपस्या करेगा? जानते हो एक आदमी कितने वर्ष जीता है? कितने वर्ष जीता है? आज की तारीख में 60, और 39 से घंटी चालू, टक 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 टक, और 60-70 पे फट फ्यूज, और बच गए तो 100। क्यों?
क्योंकि हम ही लोग खोटे खोटे हो गए हैं। खोटा खोटा खाना, भोजन, प्रसाद इत्यादि हो गया, सोच हो गई है। और इसमें कितने दिन जीते हो पता है? पूरे 50,000 भी नहीं, 22,525 साल जोड़ लो। एक वर्ष में 365 दिन, और 100 को 100 कर दो, कितने हुए? 100 वर्ष के जोड़ो 365 में, 50,000 दिन भी नहीं मिलते हैं। उसमें ही अपने आप को हिटलर बनते हैं। और जो हजारों हजारों लाखों वर्ष जिए, जिनने कभी भी अहंकार नहीं दिखाया है और समाज में कुछ दे के गए और स्थापित होके गए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है यहां पर जिसने 25 से 30 वर्ष नहीं, मतलब 50-100 साल के 25,000 दिन से ज्यादा नहीं जिया कोई। जोड़ लीजिए, हाईएस्ट कितना हो रहा है देखो, कैलकुलेट करना ना, थोड़ा हमको भी ज्ञान मिल जाएगा। 100 गुणा 365 दिन कर दो, कितना हो रहा है? बताओ 50,000 तक पहुंच पाएगा? भाई में हिटलर बने फिर रहे, भाई में बालपना चला गया, बचपना चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा चला गया, सुहाओ। यदि तुम्हारी जवानी हटा दी जाए, बचपना हटा दिया जाए और सीधा काउंटेड कर लिया जाए जहां से बोध आता है, जहां से मैच्योरिटी आती है, तो कितने साल जीते जानते हो? कितने दिन जीते हो? जहां से 1200-1500 दिन, 1000, ठीक है ना? ये पल 1 मिनट में कितनी बार हिलता जानते हो? 17, 1 घंटे में नहीं, 1 मिनट में 1 और 1 घंटे में 17, ऐसे ही जाकर के 13,700 कुछ पल भटकते हैं दिन भर में। ये हमारी पूरी घड़ी का मैनेजमेंट है और इस पर चलते आते आते मैं इस पर कल विचार करूंगा, क्योंकि डाटा क्रैप्ट हो रहा है कहीं, तो डाटा अटक रहा है, इसको सर्वर पूरे नहीं मिल रहा है। मैं देखता हूं, यदि आता है दिमाग में फिर मैं बताता हूं। अभी तो आप किसके लिए आई थी? चलते हैं अपन वहीं वापस। हम इसलिए आए थे, आपने कि 2 बच्चे की जगह पे 1 हो जाए। नहीं, आपने कहा था डॉक्टर का इलाज ले लेना। हाँ, डॉक्टर से हमने चर्चा की थी, उन्होंने कहा इनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, ऑपरेशन हो चुका है। हाँ, तो इस वजह से एक का ही आप महाराज जी से प्रार्थना कर। डॉक्टर कह रहा था। हाँ, डॉक्टर ने बोला था। डॉक्टर ने कहा था महाराज जी से 2 की जगह पे 1 ही लेकर आओ। इसलिए हम डॉक्टर नहीं बोला ना? हाँ, डॉक्टर माइक से बोलिए। डॉक्टर ने कहा था हमसे, मैं आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, ऑपरेशन हुआ है, तो एक का ही आप। चलिए, और कोई बात? बस और कोई बात नहीं, स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। एक घर में आपका वीडियो दिखाया। अच्छा, आपने लाइव वीडियो दिखाया था डॉक्टर साहब को? कहाँ के डॉक्टर साहब को दिखाया था? डॉक्टर कौन से दिखाया था आपने? अच्छा, गजेंद्र तोमर। तो क्या बोले वो? हाँ हाँ, धन्यवाद डॉक्टर साहब का कि उन्होंने एक अंधविश्वासी गुरु का मान बढ़ाया, क्योंकि ये अंधविश्वास का लेना आता है। लेकिन अब नहीं आएगा, यदि सक्सेसफुल यदि होता है तो अब नहीं आएगा ये अंधविश्वास। आने वाले समय में बीएचयू में भी भूत विद्या के नाम पर पढ़ाई चालू हो गई और 6 महीने के अंदर डिग्री प्राप्त होने लगेगी। तो भूतबाधा भी डिग्री के अंदर आ गया। शासन ने भी इसको एक पजामा पहना दिया कि भूतबाधा तो होती है, दिव्य शक्तियां होती हैं। अभी बीएचयू में एक पहला बैच बैठ चुका है पढ़ाई करने के लिए। ऐसा मैंने सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया के द्वारा पढ़ा। मैंने एक चिट्ठी तो लिख दी है, डाल रहा हूं कि यदि किसमें क्या है, नहीं तो यदि जरूरत पड़े तो मेरा भी थोड़ा बहुत जो मेरे पास आप भी ले लीजिए, और कुछ जरूरत पड़े तो मुझे भी दे दीजिए, क्योंकि पूर्ण दुनिया में कोई भी नहीं है, एक दूसरे से कड़ी से पूर्ण बनती है। तो मैंने पत्र लिखा है, एक बार मैं जाने वाला भी हूँ काशी विश्वविद्यालय बीएचयू, चलेंगे भी और हाँ बात भी करेंगे। अभी ये चालू हो गया, ये अपने नेट पर सर्च कर सकते हैं बात को जो मैं बोल रहा हूँ। तो अब माता जी, आप जो 14 में व्यक्ति की लाइन पे बैठी थी, यदि मैं यहां से बुलाता तो 14 नंबर भी नहीं आते और मैं उठ के चला जाता ना। लेकिन जब आपका 14वें नंबर पे आप बैठी थी, तो क्या हमारी आपकी कोई बात हो गई थी कि आप 14वें नंबर पर जाके बैठना, तो मैं बुला लूंगा 14 नंबर बोल के?
इनके पतिदेव सुन रहे हो, मेरी बात सुनिए, और माइक से बोलिए। नहीं हाँ, नहीं। तो हमने आपको क्यों बुलाया? आप पुरानी भक्त हैं, 2 बच्चे वाली बात है, हमसे पहले मिल चुकी हूं, और तो ये तो बगैर सेटिंग की नहीं हो सकता। दोनों में से कोई एक कारण हो सकता है, या तो आपने पहले हमारी बात हो गई हो कि आप 14 नंबर पर बैठना, और फिर 2 की जगह पे 1 की बात करना, या इनके पति से हो गई हो। तो क्या पति देव इनकी बात सुन, मेरी बात सुन पा रहे हैं क्या? क्या ये बात हुई थी हमारी आपकी कि 14 नंबर पर बैठना है? भैया इन पे कैमरा तो घुमा दो, तभी तो पता जाए कि कौन से बात दीवार से बात कर रहे हैं हम। क्या लोग समझेंगे फेक वीडियो जा रहा है? नहीं हुई थी ना, उन पे कैमरा तो मारो। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। आप ये बताइए 14वें नंबर का आपको कैसे पता था कि मैं 14 नंबर पे आपको बुलाऊंगा? तो ऐसे जब इनकी हमारी कृपा नहीं है, जैसे तुम कह रहे हैं हमारी कृपा है, ऐसे हम कह रहे हैं इनकी कृपा है। ये पर्चा पकड़ो हाथ में, ऐसे ऐसे पकड़ो हाथ में। अब पढ़िए, निराकरण होगा, निराकरण होगा 23 जुलाई 2022 में। एक गर्भ धारण होगा, कृपा होगी, मनोरथपूर्ण होगा, आशीर्वाद है, पुत्र होगा, आशीर्वाद है। अब कोई कहे कि हम लूट रहे हैं, क्यों लूटने आए? किसने तुम्हें पीले चावल दे? यदि नहीं लिखा तो टोको, यदि नहीं लिखा तो टोको। यदि 14 पे कहीं दूसरा बेटा होता तो 2 की जगह पे 1 का निराकरण कैसे होता? बताइए, होता क्या? ये तो पर्चा गलत हो जाता है ना। इसलिए एक पर्चा भी इस दरबार का सैंपल है, और पढ़े लिखे लोगों का दिमाग खोलता है। यदि अब कोई कहे कि गुरुजी दिमाग पकड़ते हैं, तो इनको कैसे 14वें नंबर पर पकड़ा? यहां से ऐसी 2 बात हो जाती है। टोपी वाले भैया, ये प्रश्न आपके लिए और ये प्रश्न उनके लिए। ये सच्चाई है। जब तुम मेरे सामने आते हैं तो मैं तुम्हारे ही माइंड को, तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारे शरीर की एक्टिविटी को पकड़ करके उसमें उल्लेखित करता हूं, और परमात्मा के अनुशासन भरे ताकत पर मैं वही लिखता हूं, वो समय आने पर फलीभूत हो जाता है। दोनों को ऐसे कि इतना डाटा रख लेते हैं, फिर उसमें से एक उसमें छाट करके वही बात ले आते हैं उतनी भीड़ में से जिसके दिल में उतर जाए। तो ये बात सही है कि मैं आपके दिमाग को ही पकड़ता हूं, चाहे वो साइकोलॉजिकल समझो, चाहे इसके पीछे लॉजिक समझो, चाहे इसके पीछे कोई पद्धति समझो। जो पद्धति समझ गया वो विषय 0 है, और जो नहीं समझा वही तो विद्या है। विद्या क्या है मैं पूछना चाहता हूं। जिनको 1 से लेकर 100 तक गिनती आती है, वो उस गिनती का मात्र समझते हैं। जिसको पता ही नहीं है, मैं अभी यहां इतने लोग बैठे हैं, जितने भी नए बच्चे हैं, अच्छे 4 लोग पढ़े हो जाएं और बुंदेलखंड के ही हो, मैं पता तब पूछना चाहता हूं, एक शब्द मैं पूछता हूं कि एक ना एक किसे कहते हैं, बता दें तो जाने। है करेंगे, पढ़ाई नहीं करी, अब वो 1 2 3 4 5 6 7 जान समझते हैं। हम आए बुंदेलखंड में एक ना एक को कहते हैं, कहते नहीं मास्टर नहीं कहते। बताओ प्रिंसिपल जी, आप बताओ। है तो तुम जब से काई नहीं बोली? आता ही नहीं है, क्योंकि तुम पप्पू की बहन हो, क्योंकि अंग्रेजी वाले हो ना। अब हम तो 4th क्लास वाले, तो हमारे तो यही पढ़ाओ जात पहले। उठाइयो पहाड़ी के सर पहले, 1 ना 1 2 ना 2 3 4 4 5 आज मिलती है। लेकिन अब तो एक बन क्या बोलते हैं, अब हाँ बन जाओ। अब बताओ कहां से बन जा, तो आने वाले समय तो पढ़ाई बिगड़ जाएगी। तो जो पढ़ाई हमारे पास है, यदि जो पढ़ाई जो समझ गया, तो ये कोई विषय नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। कैसे लिखा? जो विषय जान गया वो कोई बड़ी बात नहीं हो, जो विषय नहीं जाना वही तो विद्या है। तो पंडोकर सरकार में जो भी विद्या है, लेकिन विद्या तो है, उसी की ताकत पर आप लोग यहां बैठे हैं। क्या समझे आप लोग? क्यों ऐसे बैठे रह गए? यदि किसी का जो भेद जान गया वो काम खत्म हो गया। जिसका भेद नहीं जान पाए वही तो विषय है। इसलिए तो हम लोग किताब पढ़ते हैं, फिर तो टिपटॉप पढ़ते हैं, 25 की 50 की 100 की कुंजी पढ़ते हैं कि 16 नंबर तो मिल जाए, 33 तो मिल जाए। और नहीं हम तब जाने वह किताब से पढ़ लो, क्योंकि इतना धरो, पढ़ोगे तो पागल भाई जात।
तो वो उतने शॉर्ट शॉर्ट पढ़ते हैं, शॉर्ट शॉर्ट पढ़ते हैं, शॉर्ट शॉर्ट पढ़ते हैं। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो जान गए उसका भेद उठ गया, उसके लिए कोई वैल्यूएशन नहीं इस पर्चे की। और जो नहीं जाना तो वही इसी ताकत पर तो लोग पूरे भारत भर से पंडों के धाम में खींचे चला रहे हैं, और लोग हजारों हजार रुपए दे रहे हैं। और जो दे गए मैंने लिया है, मैं मना नहीं करूंगा, जिसने जैसे दिया होगा, जैसे ने लिया होगा, और जिसने दिया होगा तो उसके पास प्रूफ होगा, और जिसने नहीं दिया होगा उसके पास प्रूफ कहां से होगा, वो चिल्लाता रहे। अब कोई कहे मैं पंडों के धाम को 11 करोड़ दे, तो तुम्हारे पास आए कहां से? ये मेरा ही प्रश्न है, आए कहां से? तो अब तुम हमें 11 करोड़ दे या 5 करोड़ दे या 1 लाख दे, कहां से आए तुम्हारे पास? कितने साल के हो? मैं एक एक चीज पे कैलकुलेट कर दूंगा। मैं भी पढ़ना जानता हूं, पढ़ाना भी जानता हूं, और धमकाना भी जानता हूं। लोग कहते हैं महाराज धमकाते जाते, हमारे पास है इसका ज्ञान, तभी तो धमका रहा हूं। तुम 18 साल के 25 लाख रुपए तुमने मुझे दे दिए, तो आप बाप रखे थे, कहां से आए पैसे तुम्हारे पास? क्या तुमने टैक्स भरा? टैक्स भरा तो चेक से निकाल के ले आए, किसी कंच बैंक से निकाल के ले आए हो? कहां दिया? किसके सामने दिया? तो जब भी किसी को दो तो वीडियो बनाओ, और जिससे लो तो वीडियो बनाओ। और हमारे यहां बनता है, जिसने दिया होगा, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है, यहां 40 कैमरे गुप्त लगे हैं और 4 कैमरे ये लगे हैं। और जिस कैमरे में आप मुर्गा गधा बनते हो, जहां कोई नहीं सुनता है, वहां भी स्पीकर लगा होता है, ध्यान रखिएगा। और ये मत भूल जाओ कि मैं वीडियो डिलीट करता हूं। मैंने तो नहीं करा, अपने पिताजी का डिलीट तुम्हारा कहां से कर दूंगा? मेरे पास रिमूव नहीं करता हूं मैं, उसको होल्ड कर दिया है। जिस दिन उचकोगे बाद में तुम्हारी औकात खोल दी जाएगी। इसलिए लोग मुझसे डरते हैं या नहीं डरते पता नहीं, लेकिन हमारे बड़े भाई ने कहा कि गुरुजी इस गद्दी के माध्यम से मर्यादा रखना है, तो मर्यादा में मैंने पोल खोलना बंद कर दी है। जब 14 नंबर पे बच्चा लिख सका तो 2 के 1, यदि 14 पे पीछे वाला होता, आगे वाला, तो उसके बच्चा कहां से होता है? इसलिए पंडोकर सरकार एक पर्ची बचाऊं, दिन भर बोलता रहूं, और चाहते 4 निपटा देते अभी तक, लेकिन नंबर ही नहीं है। आज का दिन है काय का? संदेश का। संदेश क्या है? यही तो संदेश है कि परमात्मा की बन जाइए। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। महाराज जी घर में कुछ सुख शांति नहीं है। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद। बताओ, हम ही भूल गए, जनता पे लगी रही भीड़ और हम कैमरे ठासे हुआ। बताओ, लोगों को पता नहीं कि जंगल में बोलना चाहिए, क्या हुआ? बिल्कुल नहीं है घर में सुख शांति। प्रेत बाधा है, क्या है पता नहीं। चलिए, 3 रामायणें होंगी, इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा, सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद है। आपको निराकरण मिल जाएगा, आशीर्वाद है। काय का निराकरण? पढ़ लीजिए। यदि कोई अनपढ़ हो या कोई त्रुटि हो तो टोकना चाहिए, नहीं तो अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले लोग भी, उनके संतान भी अंधविश्वास में फंस जाएंगी। इसलिए सावधान रहिए। जितना मैं तुम्हें खरा खोटा सुना रहा हूं ना, आप भी तो मेरे लायक बनो। यदि किसको लगता है कि मैं भी गुरुजी को सुना सकता हूं, तो कौन तुम्हें रोक रहा कि नहीं सुनाओ? बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। चलिए, क्या लिखा उसमें दिखाई दे रहा है आपको? 2 का 1, लेकिन डेट बढ़ गई। पहले बच्चा होना था 2021 में दिसंबर, अब चला गया सीधा 2023 तक। कहा कि वो ये हो गए, होना तो 2 था, आप सफाई कराओ। जब 2 बच्चे आ जाएं और डॉक्टर का सफाई करना है, या डॉक्टर विज्ञान की पद्धति से किसी प्रकार से एक पंचर करके एक सुरक्षित कर ले, तो भगवान तुम्हारा भला हो, आशीर्वाद है। क्योंकि मैं विज्ञान की पद्धति को भी नहीं ललकारता हूं। वहीं पर एक ट्यूब उड़ाया जा सकता है, जैसे बम रखा जा चाहिए। जब से कहीं बम रखा जाता है तो अपने एक लाइन काट देते, सुरक्षा बचा लेते हैं। ऐसे 2 बच्चे आ जाने पर भी एक निष्क्रिय भी कर सकते हैं। ये विज्ञान पद्धति में टेक्निक है, मैं इसका सम्मान करता हूं। ऐसा होता है, होता था, होता रहेगा कि पूर्व में भी एक पिंड के 101 संतानें कौरव दल में हुई हैं। ठीक है, इसलिए डीएनए, ये आजकल कहते हैं ना बिंदु तत्व से संतान प्राप्त होती है, आने वाले समय में तो हाथ के ब्लेड से संतान प्राप्त होगी, क्योंकि होती थी, कोई बड़ी बात नहीं है।
ऋषियों के जंगाओं से के कर से वही विष को ग्रहण करने, विष रूपी अन्य की रक्त को पीने पर मंदोदरी के गर्भाधान हुआ। वही आने वाले हिस्सा शास्त्र पुराणों के अंतर्गत कई स्मृतियों में उल्लिखित है, पुरानी अन्य विद्वानों के मतों में, कि सीता माता की उत्पत्ति है। तो ये कोई नई बात नहीं है, जो पढ़ जाएगा समझ जाएगा उस श्लोक का अर्थ, वही विद्वान हो जाएगा। जैसे कि बल्ब पर, बल्ब आया कैसे, बल्ब बना कैसे, एक श्लोक के माध्यम से ही बल्ब बना है। एक वैज्ञानिक भाई ने एक श्लोक पढ़ा और उसने बल्ब को तैयार कर दिया, जो बल्ब हमारे सामने लगा हुआ है। तो बस टेक्निक माने टेक्निक। अब लोग कहें कि मंत्र से जल रहा है क्या, ये ऊर्जा से जल रहा है। ऊर्जा कोई भी हो सकती है, हमारी भी ऊर्जा हो लग सकती है। एक लाइट सूर्य और एक लाइट टेक्निक से बनी हुई, लेकिन ऊर्जा ही है। हमारी ऊर्जा से भी हमारा विमान उड़ता है, हमारी ऑटोमेटिक फंक्शनों को मिलता है, क्योंकि हम लोग भी एक प्लेट हैं। जैसे कि एक प्लेट के द्वारा बैटरी चार्ज हो जाती है और हम लोग पंखा चलाते हैं, ठीक है ना, टीवी चलाते हैं, यही प्लेट है, खोपड़ी। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की, श्री आदिवान जी महाराज की। चलते हैं दूसरी पर्चे की ओर। इसी पंथी के 26वां व्यक्ति, क्योंकि एक प्रश्न के साथ में एक तीर से दो निशान, कि मैं माइंड रीड नहीं करता हूं और आवश्यकता पड़ती है तो माइंड रीड करना ही पड़ता है। अब रीड कैसे हो रहा है ये सोचिए आप, जल्दी से आइए। अब कोई का नंबर मेरा आगे था पीछे था, आज ये बुलाने वाले की गलती है, लिखवाने वाले की गलती है। जब वहां मिसप्रिंट हो रहा है, जब दूसरे नंबर को बुला देते क्या दिक्कत थी, लेकिन नहीं, आज के दरबार का दूसरा सैंपल। बैठ जाइए, दादाजी पर्ची दीजिए, पास में आइए और पास में आइए, पकड़िए। पहले दादा हमसे कभी मिले आप? नहीं सर। माइक से बोलिए। नहीं सर। कितने पढ़े लिखे हैं? हम 11वीं क्लास। 11। क्या पूछने आए? बड़ी बहू और छोटी बेटी की नौकरी लग जाए। तो बड़ी बहू तो बहुत सारी होती, नामों तो होगी बड़ी बहू का। और आप वहां क्यों बैठे थे? क्या आपसे बात हो गई थी कि आपका नंबर देते बोलेंगे तब उठ के आ जाना? नहीं सर। है? नहीं सर। सही सही बताओ। नहीं सर। बड़ी बहू का नाम क्या है? बड़ी उन लोगों को अभी ध्यान नहीं है। बताओ। जिन्हें बहू का नाम याद नहीं है, यदि मैं कह दी कि पल भूल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके घर में बहू अब जेवर लेके भग जाए, मोड़ा लेके भग जाए, उनकी रिपोर्ट डाल। बताओ क्या नाम है? नहीं ध्यान आ रहा सर। अब बोलिए, बोल के दिखाओ, बुलवा लो। 10,000 रुपए इनाम, मोही से शब्द निकलवा लो। ये मेरी इच्छा है। बहू का नाम नहीं बता पाएंगे और मुंह से जबान बंद हो जाएगी और दोनों की जॉब लगेगी, बेटी और बहू की। 19 नवंबर 2021 को आशीर्वाद है, ठीक है ना? हनुमान जी कृपा करेंगे। इनकी जीव तो गई। और बड़ी बेटी क्या है? बड़ी बेटी के जीवन में क्या होगा? क्या पति का प्यार मिलेगा, दूसरा जीवन बनेगा, सुखी होगा, और जो तलाक का केस चल रहा है वो पक्ष में हो जाएगा। आशीर्वाद है। चल रहा है कि नहीं चल रहा तलाक का केस? मुंह से बोलो हाँ है ना? चल रहा है। अब ये बोलने लगे, यही तो मेरी इच्छा है। अब तुम कहो हम को करके दिखाओ। अब तुम्हें क्या करके दो? तो आप बाप के नौकर जाओगे, नंबर आए तब बताए।
आदेश होगा तब बताएं, फ्री में काय को बताएं भैया। ये अठन्नी, ये तो 2100 रुपया में नहीं को मोह चपक गो इनको। 7200 वाले को नहीं, मैंने लिफ्ट भी नहीं दी, भगा दिया इनको, भागो हटो से। यहां 1100 रुपए वाले को साथ सब कितनी पर्ची कटी भैया आपकी? 2100 कटी। और जहां 7-7 हजार की 3 कट गई, साले को चवन्नी का भी नहीं दिया और चला गया। हम उठाए, क्या दे गया, क्या ले गया? मुझे तो पैसा दे गया, वो अपने आप को कागज ले गया, कुछ नहीं ले गया, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। बन जाए पंडो का सरकार, बुला ले मुझे अपने पास, तो जाने कितना पढ़ा लिखा है। मैं तो अनपढ़ हूं, तुमको 1000 लोगों को घेर के रखा हूं। हम यदि दतिया चले गए थे तुम ऐसे फिर रहे थे जैसे कि कोई हिरा गया। मेरी बात समझ रहे हैं? आज के दरबार का लॉजिक अजग है। अब सोचते गुरुजी ऐसा क्यों शब्द बोल रहा है, ऐसा क्यों शब्द बोल रहे हैं? इसलिए बोला है कि अकल खोल लो कि मेरे साथ बाबा पंडोकर सरकार हैं, बल है बुद्धि, जो इतने बड़े मास्टर, इतने बड़े वैज्ञानिक। अरे मुझे क्या पढ़ना, मेरा गुरु इतना पढ़ा लिखा, चेला तो मेहरबान नहीं है। किसी मंत्री के यहाँ कोई एक छोटा लड़का होमगार्ड वाला खड़ा जाता है, वो अपने आप को मंत्री समझता है। मैं तो पंडोकर सरकार के सामने नीचे खड़ा हूं। यदि पंडोकर घटिया पे चढ़ना है तो पहले गुरु शरण से मिलना है। मेरी इतनी बड़ी बैलूस्टन है, इतनी पंडोकर सरकार के सामने लड़ नहीं लगी, इस नौकर के सामने लगी। यही तो उनकी कृपा है। बताइए कितने लोग बैठे यहां? तो कुछ तो उनने समझा है मेरे अंदर। ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे। बोले पंडोकर सरकार की। सर हमारी थोड़ी बीमारी ठीक हो जाए, किडनी खराब हो रही है, किडनी खराब हो रही है हमारी। किसकी? हमारी। क्यों? शुगर के कारण, शुगर के कारण। चलो आपकी शक्कर की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आपने शक्कर की बीमारी का पढ़ा नहीं था पॉइंट? जी सर। शक्कर की बीमारी के बारे में हमने पर्चे में लिखा था, आपने पढ़ा नहीं था? क्यों, तुम्हारी आंखें बंद थी क्या? ध्यान नहीं दिया था। तुम बोल पा रहे थे? बोल पा रही थी लेकिन कर नहीं रहा था कुछ। क्यों? आप कैसे बोल रहे हैं? मेहरबान कैसे हो गए? आपकी कृपा है। हाँ, माइक से बोले। आपकी कृपा है। मानते हो? ये चौथी फैल की कृपा है। कहाँ के 11 फ्यारा, चलो भाई भागो। कहाँ की कौन सी डिग्री फिग्री मैं नहीं मानता। पसीना छूट गया इनको। 2100 गए मोकमोड़ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? काम मुंह का छोड़ता तो मैं मुंह में का। टोपी वाले भैया समझ में आ रहा ज्ञान? अब तुमको अच्छा मत काट दिखा दो, हमें हनुमान जी पकड़ के दिखा दो। 7200 रुपए में तुम्हें हनुमान जी पकड़ के दिखाए? अपनी मशीन तुम्हें दे दें। एक सज्जन आए, बोले हनुमान जी दिखा दो। बोले हनुमान जी है, तुम्हें हनुमान जी दिखा देंगे तो हम क्या करेंगे यार? चलो बहुत आगे ऐसे भागो करे। कहा नाम है बहू को? प्रभा के नाम से शादी। क्या नाम बताया बहू का? ने क्या नाम बताया? प्रभा। प्रभा। कैसे याद आ गई? ये मेरी लालटेन है। ऐसा देखो दौड़ रहे हैं, देखो बच्चे की तरह। देखो दरबार में कुछ अलग दिखा? क्यों भाई, दद्दू सही है कि नहीं? ऐसा तुमने कभी बटालियन में देखा? ये हमारी बटालियन है। मैं यहां का कंपनी कमांडर हूं और हमारे मालिक वो है जिनको मैं झुकता हूं। मैं किसी को नहीं झुकता हूं। ये टट्टू पट्टुओं को क्या झुकूं? ये कितने पढ़े लिखे हैं, इतने, और तुमसे हम इतने छोटे हैं। क्या है? चौथी पहल जो सबके सामने पढ़ा हूं, वो जो हमने पढ़ाई करी वो तुमने करी नहीं है, इसलिए नीचे बैठे और हमें सुन रहे हैं रात के 2 बजे। ये आप सबका, महापुरुषों का और ये माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का, संतों का, महापुरुषों का आशीर्वाद है कि इस दास के ऊपर आप लोग सुन रहे हो और मेरी बात मान रहे हो, अपने जीवन में भला पा रहे हो। ये बाबा की कृपा है। चलते हैं तीसरी पर्ची की ओर। लेकिन पर्ची में लिखता कम हूं, बोलता ज्यादा हूं। अब तुम कहो ये बोली थी जो लिखी कहां है? हम कछु भी पढ़ा देते उन्हें, काय की जो आगे ठप थी मोह खलौता है, जो कि मैंने उसमें नहीं लिखा कि तुम बोल नहीं पाओगे।
यदि कोई बोल पाया होता तो पर्चे में कंप्यूटर में खोल के बोल दिया होता, उसमें दिखाई देता, उसमें कहीं नहीं लिखा कि आप मुंह से नहीं बोल पाओगे। और मैंने मुंह से बोला था कि ये लिखा कि आप मुंह से नहीं बोल पाओगे। क्या पर्चे पे लिखा था? कंप्यूटर पे देखा था, लिखा था? तो क्यों नहीं बोले तुम लोग? ये मेरी इच्छा है। हाँ, यदि मेरी कमी है तो पकड़ते ना। इतना बड़ा प्रोजेक्टर लगा है, मैं जो बोल रहा हूं वो क्यों नहीं लिखा उस पर? यही तो बात है। मैं पहले कहता हूं ये मेरी इच्छा है, और ये मेरी इच्छा के पीछे तार उनकी इच्छा है कि तभी तो ये पंडोकर सगा का नाम पूरी दुनिया में त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी चीजें कोई सार्वजनिक करके दिखाए ना, फिर मानेंगे कि शक्तिमान है। अपने ही चंगू पंगू बैठा दो, खड़े हो जाओ, पहले से लिखवा लो, फिर चमत्कार पेश कर दो। तो ऐसे नहीं होता। जिस दिन बात होती है ना मैदान में होती, लकीर डालो, पता लग जाएगा कौन कितना पानी में है। इसलिए मैंने राज्य में भी कहा था कि अपना रथ जाएगा तो आगे जाएगा, अन्यथा साधु संतों के पीछे रहेंगे। कहा था, क्योंकि अपने पास बाबा हैं, इसलिए दम है। तभी तो आपने वहां बोला था कि कोई भी शास्त्र का, कोई शक्ति के वाले प्रदर्शन कर ले, साधु संतों को छोड़ के, कोई साधु संतों का तो मैं चरणों का दास हूं, उन पर मेरा कोई अनुशासन नहीं बनता, और उनके ऊपर हमारी शक्ति इतनी सी है, नथिंग, पैन की नोक के बराबर, कुछ भी नहीं। संत तो सुपर पावर, जिसके अधीन ब्रह्म है। ठीक है ना? परमात्मा भी संत को पूछता है, मोर वचन चाहे परजा फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। क्योंकि संत कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, संत हठी योगी होता है, योगी होता है। दर्द हो रहा है, होने दो, ये भी मेरी इच्छा है। और चिल्लाओ कर रहे हैं, मैं जल्दी बुला लूंगा आपको। तुम चिल्लाते रहना, बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा, तुम कछु कर लो। एक्टिंग है, बुलाने के लिए स्कीम, अलार्म। चिल्लाओ, नंबर आएगा 2 दिन बाद। शांत बैठ जाओ तो आज ही आ जाएगा, नहीं तो फिर 2 दिन बाद आएगा। ये कौन सी पर्ची, क्या नंबर पर्ची आ रही? तीसरी। अब तीसरी पर्ची वो है जो पहले खड़ा होगा उसी का नंबर है, वो वाले भैया। मैंने नंबर नहीं बोला इस बार, जो पहले खड़ा होगा उसका नंबर। लोग कहते हैं कि हो सकता है राजू भाई ने बुलाए थे। यदि ये नहीं आना चाहे तो किसी को भेज दें, उसी का नंबर है। वैसे तो इन्हीं का नंबर है, यदि ये नहीं आना चाहे तो जिसको चाहे उसके भेज दें, उसी का नंबर है। आना चाहते हैं? धन्यवाद, तैयार हैं क्या? अच्छा, भूल जाते हैं, क्या करें। ये जब सुपर फास्ट गाड़ी चलती है तो मैं ही भूल जाता हूं मैं कर क्या रहा हूं। मैं तो डमरू बजाता रहता हूं, क्योंकि हमारा तो एक ही नशा है, पंडोकर सरकार का राम नाम संकीर्तन और पंडोकर सरकार की महिमा में डूब जाना, गंगा में गोते लगाना और बाबा के पूरे होकर विश्वास में पहाड़ से टकराने की क्षमता रखता हूं। बोलिए परम पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। भैया 2 पर्ची लिख के 2 ले आए पर्ची। कहां से आए हैं आप? पास में आई है, झांसी से ढिले। अच्छा, पहली बार आए हैं? नहीं। क्या पूछने आए? बड़ी दीदी की दूसरी शादी के लिए। ये तुम्हारे कोई तो चले गए? कोई नहीं। पक्का? ये 2 ब्याह वाले का है, समझ नहीं आ रही है। मैं आज सुबह से यही लाइन चल रही। अच्छा, बड़ी दीदी की शादी दूसरी करना है। पहले जीजा जी को कहा होगा, उनका और कहीं चक्कर चलता। अच्छा, अब दूसरी कर लें तो उनको चक्कर नहीं चलेगा क्या? वो आपकी कृपा है, आप सही करें। मतलब पहले हमसे पूछ के नहीं करी थी, नहीं। अब पूछ के कर रहा है कि चक्कर ना, बगैर चक्कर वालों चाहिए। स्वभाव का अच्छा, तो बहन का नाम क्या है? दीपा। चलिए, बहन दीपा की शादी अनिल से होगी 16 मई 2022 में होगी। आशीर्वाद है। यदि यहां पे और कोई खड़ा हो जाता तो ना तो उनकी बहन का दीपा नाम होता, ना पुनर्विवाह होता।
टोपी वाले भैया, ये तीसरा संस्मरण। अब एक गधों को, काले कलूटों को कौन क्या समझा दे। मैंने कानपुर वाले को नहीं समझा पाया तो इसको क्या समझाता ठस को। हाँ, लेकिन बंद तो जरूर कर दिया। तो हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। गुरुजी हमारी मम्मी की हमारी खुजली है, वो बहुत दिनों से, सालों से, उसकी वो कर। अब लिखा ही नहीं है तो कैसे बताएं। पहले जीजा जी का नाम क्या था आपके? भूपेंद्र। हैं? भूपेंद्र। भूपेंद्र। और अभी दूसरे क्या बताया नाम ने? अनिल। और अनिल कहाँ के हैं ये नहीं पता। तुमने क्यों नहीं पूछा? जैसे गुरुजी आपकी, हैं? जैसे आपकी आप हम तो वही करना है। बहन ढूंढ लेगी, आशीर्वाद है। और ये लव मैरिज होगी और इसका नाम चालू दूसरा होगा, ठीक है? वो खुश तो रखेंगे ना? खुश नहीं रखेगा, बहन खुश रखेगी तो रहेगा। आज सीधी सीधी मैटर। तुम विवाद करके बैठ रहे, बोले खुश तो रखेगा, क्यों करेगा भाई? दोनों दूसरी जिम्मेदारी। बहन खुश रहेगी तो जीजा खुश रहेगा, जीजा खुश रहेगा तो बहन खुश रहेगी। बहन जीजा को खुश नहीं रखे, जीजा कब से खुश हो जाए? वाह, कैसे हो सकता है? अब तुम सोचो गुरुजी आज मजाक के मूड में है, तो मजाक के मूड में नहीं है। ये दीदी का दिमाग खराब है इसलिए जीजा को छोड़ दिया भूपेंद्र को। लेकिन क्योंकि भाग्य में पहले से अनिल लिखे, इसलिए दीदी जी को ले आइए, मैं निमंत्रण करता हूं। फिर मैं बताऊंगा कि अनिल कौन है और दीदी तुम्हारी क्या बताती है, ठीक है? ओके। तो मैंने कुछ बताया था उनको, आपने बताया था कि लेकिन कि उनका मतलब एक साथ प्रेम बढ़ेगा, लेकिन वो माने नहीं दिया। जीजा जी नहीं बने तो दीदी ने 5 वर्ष से करी थी। हाँ की थी, हमने की थी, मतलब उनके तो नाम तुम्हारी शादी हुई जीजा जी से? का हमने पर्ची अपनी कटवाई। दीदी को आने है, डॉक्टर बीमार तो हम हो गए तो अस्पताल में इलाज भाई को चला जो बीमार होते। तुम्हारी जगह पे तुम्हारी जीजी भर्ती हो जाएगा वो पापा? नहीं, कोई नहीं। तो बस समझो भाई बात को ना। बोलिए पंडोकर सरकार की, श्री आतिवान जी महाराज की। अब जहां मैं दीपा की जगह पे दिया भी दिख रहा होगा, अब वो तो लिखावट है, चाहे वो दिया पढ़ लो चाहे दीपा पढ़ लो, जो कि मुझे पता है हिंदी में मैं पढ़ सही रहा हूं। वो बड़ी की मात्रा लगना चाहिए थी। अब दिख रहा है कि मेरी गलती, जब छोटी की नहीं बड़ी की होना चाहिए थी। क्या है गलती? लेकिन सारांश में दीपा ही मिलाएगा। ये अशुद्ध है, वो शुद्ध है। बड़ी की मात्रा में शुद्ध हो जाता, छोटी की मात्रा में शुद्ध होगा, लेकिन सारांश दीपा है। जाको कमला करके दिखाओ तो जाने, क्योंकि जब दीपा लिखा है तो दीपा ही रहेगा। इसमें सब लोग समझ जाएंगे कि इसमें योग्यता की कमी है, यानी योग्यता में लिखने की कमी है, यानी पढ़ाई की कमी है, लेकिन बोलने की कमी नहीं है। बोलने में शुद्ध बोलता हूं, पढ़ने में शुद्ध हूं। मैं अपनी लिखावट में मैं कभी कभी हंसता हूं कि गड़बड़ हो गया। जैसे कल लिखा था हॉस्पिटल, लिखा था होटल। तो यही तो हनुमान जी कृपा है। लेकिन उसके बाद ही वो खुश होके गया, उसने ये नहीं कही नहीं महाराज होटल लिख दो, तुमने हॉस्पिटल चाहिए था मेरे को। लेकिन सारांश कहां से मिल गया था? आईसीयूआई। क्या आपका व्यक्ति एक्सीडेंट में पुलिया के पास ऐसा ऐसा हुआ था और इस समय वो आईसीयू में है और कोमा में। वो खुश हो गया क्योंकि आने का तारतम्य जुड़ गया ना। तो इसलिए श्री हनुमान जी महाराज पर आस्था रखिए और 101% सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पंडोकर का कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। गुरुजी हमारी मम्मी की हमारी लगी होती। चलो भग जाओ। मम्मी ने पैसे पर्ची कटवाई हम इस पर आए तो चल भगो। और जो दूसरी पर्ची किसकी है? एक और लाए। किसकी है ये? हम अपने नाम से जाको नंबर ही नहीं आया, वो तो किस्मत से लग गया। जब नंबर आया था बताना। इसने 2 पर्ची कटवाई है, इसलिए मैंने यहां से भगाया, नहीं तो लोग सोचेंगे कि क्यों वो क्या कह रहा था इसलिए गुरुजी भगा दिया। ये गुडविल नहीं है, इसने 2 पर्ची कटवाई है। वो चाहता है कि दोनों के मैं बता दूं, क्योंकि दोनों को बताने के आदेश नहीं है, आदेश एक पर्ची का है। और जितना आदेश हो सकता है उतना ही बता सकता हूं। मैं भगवान नहीं हूं, सब कुछ तो नेटवर्क से होता है। यदि वहां डाटा तुम्हारा नहीं पहुंचा तो तुम्हारे बारे में क्या लिख दूं? मैं यहीं तो कच्चा हूं। यदि डाटा मेरे पास होता तो मैं सब कुछ लिख देता और फीस बढ़ा के ले लेता, लेकिन नहीं। डाटा तो कहीं दूसरी जगह जा रहा है आपका, और वहां से जितना सप्लाई हो रहा है मैं उतना ही बता सकता हूं। मैं भगवान नहीं हूं। विश्वास करना तो करो, नहीं तो सीधे घरे जाओ। मैं भगवान नहीं हूं। मैं आज नहीं कह रहा हूं ये बात,
हमारे पुराने से पुराने वीडियो उठा के देखिए। मैं हर वीडियो, एक वीडियो के बाद कहता हूं मैं भगवान नहीं हूं। भगवान तो मेरे पंडोकर सरकार हाथीवान महाराज हैं और मेरे माता पिता हैं, जिनकी भगवान की कृपा से मेरा जन्म हुआ और आप लोग मुझे पूज रहे हो, ये इनका आशीर्वाद है। चलते हैं चौथी पर्ची की ओर। अब ऐसी पर्ची बनाए तो महीना भर में 100 बने, और तुम लोग कहोगे बस पंडोकर सरकार मेरे पास टाइम ही नहीं है, हम क्या करें, वो नंबर आने 10 दिन में। इसलिए बंद कमरा में घसीटते हैं, जल्दी 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 जल्दी। बंद कमरे में क्यों बैठते हैं? यहां तो एक एक एंगल देना है, कैमरे पे जाना है। फिर वो दिल्ली में बैठा, भोपाल में सचिन, यहां रामजी भाई, उतने ससर भैया, इतने बिंदु महाराज कर रहे हैं, आवाज सही जा रही कि नहीं जा रही। अब और कौन कौन नार मटका रही। हमने सोची क्या हो गया, अब बैग चलेगा कि हम गलती कहां कर बैठे। तो मुझे अपनी गलती खुद ढूंढना है, फिर शॉर्ट सुधारना है, यानी कि फॉल्ट लाइन को सुधार के वापस नेटवर्क भेजना है। यही तो क्षमता पंडोकर सरकार ने ब्रेन में दी है। मैंने एक पानी एक घूंट पिया, इतना हमारे संगे बोल लो तो श्वास की बीमारी तो है, डॉक्टर के बाप भी ना रोक पाए कि जो श्वास रुक जाए। जितना मैं बोल गया हूं ना, इतना बोल के देखना एक दिन भर। या तो आगरा जाओगे या तो ऐसे हॉस्पिटल में जाओगे, जिंदगी भर कागज बटोरोगे, झूठे मूठे रसगुल्ला खाओ, झूठे झूठे सेव खाओ, पक्का मान लेना जी। कोई राधा कृष्ण जी को पकड़ेगा तो कृष्ण जी को पकड़ेगा, इतने बोलने पे। अब इसी बात की तो पंडोकर धाम में फीस है। चलते हैं दरबार में चौथी पर्ची की ओर। इसके बाद पूरी सभा में से जो पहले खड़ा होगा उसका नंबर। चलिए तय कर लो एक दूसरे का कौन है। कौन है भैया? ये आगे वाला तुम्हारे को है ये भैया, यही खड़े भाई थे ना? कौन खड़ा हुआ सही से बताओ, कौन? आप बताओ कौन खड़ा हुआ, कैमरा देख रहा है, बताओ, तय करो, बैक मारो। हाँ हमारे पास तो बैक सिस्टम है कि नो बॉल या वाइट बॉल या फुल बॉल। देखो कौन पहले खड़ा हुआ, आंखें करके रखना उस पे। और मैं अपनी पर्ची से नहीं बदलूंगा, जो आएगा उसी का नंबर है। यह पंडोकर सरकार का विज्ञान के युग में एक सबसे बड़ा सैंपल है। कल युद्ध है। अच्छा लग रहा है आप लोगों को दरबार आज? क्या नहीं लग रहा बताइए? आनंद आ रहा है? नहीं आ रहा? अरे मैंने कि क्यों नहीं आ रहा है भाई, मैं मर गया बोलते बोलते, परेशान हो गया। कौन? यही आ जाइए। सही दिखाया वहां पे, देखा था सब लोगों ने उसमें। चलिए भैया इनका नंबर क्या भैया? यही थे ना, देखा था हमने। चलिए साहब, कहां से डिले आप? बैठ जाओ बाल्टी मार के। कौन? अच्छा भूल गए। चलिए आदेश कर दिया, इंटर मानना पड़ता ना। पर्ची दीजिए। क्या बात है जनक होटल, आज तो तुमने हमारी माताजी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। बताओ भैया। वो जी पंप के लिए ज़मीन तो रजिस्ट्री हो गई है, लेकिन उस पर कब्जे की इशू आ रहा है। ये लिखा जमीन प्राप्त होगी, कब्जा हटेगा, डीजल पंप होगा, आशीर्वाद है। वह 18 फरवरी इतने देखते रहिए, 18 फरवरी 2022 में आपका डीजल पंप होगा, जमीन का प्रकरण पक्ष में होगा, आशीर्वाद है।
और साथ ही तुम्हारे घर में जो भी चर्चा चली हो कि क्या गुरुजी साधना दे रहे हैं, क्या हमें मिल जाए तो चलेगा क्या, तो ये भी आप लोगों के मन में चल रहा था, जो भी चल रहा होगा कि गुरुजी क्या अपने जैसी विद्या सबको देंगे, क्या हमको साधना देंगे। क्या आपकी मम्मी ने आपसे बात की थी, ये बात की? हवन की बात की थी, घर पे हवन होना है। बहुत, तो मैं वही बोल रहा हूं, हनुमान जी की कृपा से साधना तो तभी मिल सकती है, तब पहले पुराना बैक हवन तो करा दो, जो हमारी लड़ाई चली आ रही है हवन की अभी तक। आप हवन की डेट दे दीजिए, कब कराना है, अब हम लोग तैयार हैं। पैसे लगते हैं इतना? महाराज जी, मैं तो बहुत दिन से कह रही हूं, आप मुझे आज एक तारीख दे दो। आए? आज तो मुझे खर्च आएगा 3 लाख, 3 लाख 3 लाख आएगा। तो आप जब चाहो, आज आपको दिल से साधुवाद आशीर्वाद। तो बताइए मुझे, तो अभी 2-4 दिन की तारीख दे दो, है अभी की तारीख दे दो। उमा शंकर दे दो। हाँ, पैसा ही कम कर रही। हाँ, कितने दिन का हवन होगा? ये गारंटी नहीं है, जितनी दिन तो हमारे साथ तुम बैठ सको, हम बैठे, आप तो बताओ कितने दिन। तुम जितनी दिन हमारे साथ रह सको। हम तो रहेंगे आपके पास, आप नहीं रह पाओगे हमारे साथ। 2 संकल्प, हम तो अपने फ्री हैं, छुट्टी है। आप बताओ कितने दिन रह पाओगे हमारे साथ। खर्च आएगा 3 लाख रुपए, 2 लाख की सामग्री आएगी क्योंकि बाजार से। और भाई 3 लाख ब्राह्मण को कहां से दोगे? उसी में से 3 लाख। अरे ऐसा नहीं चलता, सामग्री कहां से आएगी? सामग्री बाजार से लेना पड़ेगी, लगभग 2 लाख 2.25 लाख के आसपास जो सामग्री आएगी। भैया कैमरा चला दो उन पे, हाँ लाइव होना चाहिए ना। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, और जिससे भी लेता हूं उधेर के लेता हूं। यदि हम बेवकूफ बना रहे तो क्यों 5 लाख देना चाहता आदमी? और मैं इनकी जगह पे कोई दूसरा खड़ा हो जाता तो क्या हम 5 लाख मांग पाते, 2 लाख मांग पाते? बताओ आप लोग। ये पंडोकर सरकार के गुरु शरण में ही ताकत है, नौकर थे दमदार तो हनुमान जी कितने लेते होंगे बताओ। चलिए, गुरुजी और एक कौन सा 2? हाँ, 2.25 लाख की सामग्री, 10 दिन का 10 लगेगा, अनुष्ठान 11 दिन होगा। आप कितने दिन रहोगे? तुम तो 3 दिन में भाग जाओ, जो क्या हमें नहीं करने, अनुष्ठान में नहीं बैठने थे। अभी हमारे चेला को बन नहीं जाना तुम, वो तुम्हें पका ले, तुम्हें भोजन ना मिल, पानी ना मिले तुम्हें। आप कितने दिन रहोगे हमारे साथ? हम तो 11 दिन, 1 महीना, और हम तो झांसी ही आ गए, तुम भाग लो झांसी छोड़ के। और हम तो कहते रोज सुबह शाम घरे आ जाया करो, तुम्हारी 2 बहुएं, आराम से वहीं रोटी खाओ, वहीं बढ़िया इन जैसे प्रवचन से खाओ। वे तो खुशी नहीं होती तो काय को यहाँ बैठे होते हैं, और जो खुशी नहीं होते तो जो हमारे सामने काय को बैठे होते हैं। ये मेरे बच्चे हैं और मेरा परिवार है, आशीर्वाद है। लेकिन इनकी अहम था कि मैं खर्च नहीं करूंगा, मेरा अहम था कि तुम्हारा हवन नहीं करूंगा मैं। भाई जो बताओ, 500 आदमी का निमंत्रण, आधा किलो आलू धर दो और 1 किलो रख दो आटा, बोले 500 आदमी खा जाए, चलेगा क्या? क्या झूठी पूरी झूठी सब्जी परसोगे? इसमें 11 ब्राह्मण लगेंगे, 11 दिन अनुष्ठान होगा, आपको बैठना पड़ेगा सब छोड़ के, तुम्हारे घर में दिन बदल जाएंगे, जो मेरा आशीर्वाद है। लेकिन कर्म स्वयं करना है, ऐसा नहीं पड़े पड़े सो जाओ कि भाई हमारे स्कूल चलने लगे, हमारे बच्चे को आपसे आप हो जाएं, हमारे बच्चे आपसे पढ़ जाएं बगैर स्कूल पहुंचाएं। हर चीज के लिए कर्म आपको करना है, हमारी बताई हुई एक एक शब्द फलीभूत होगा। लेकिन इनको संतान आयुवाई परख नली से होगा, और ये ईश्वर कृपा है कि स्वतः ही संतान गर्भधारण हो जाए। वो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अनंत 101% जो मेरा अंतिम शब्द है वो परख नली से ही होगा, आयुवाई से ही होगा। उसमें पंडों का सरकार का आशीर्वाद होगा, दवा फलीभूत होगी। 1% में मैं अपनी ताकत अनुष्ठान के प्रभाव से, जैसे आपकी बड़ी बहू को बच्चा प्राप्त हुआ है, ऐसे ही मैं पूरा ताकत लगा दूंगा कि फुरा मंत्र श्री वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का एक विलकती हुई, एक जिज्ञासु, एक भिक्षुक को एक संतान सुख प्राप्त हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, उसका खाता चाहे हमारे में से जाए चाहे कहूं से जाए, लेकिन इनको लोन मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि गुरु का मतलब ये फुरा मंत्र श्री वाचा सतनाम आदेश गुरु का मंत्र के साथ चलाने के लिए ये लगाना पड़ता है, अन्यथा मंत्र भी काम नहीं करता। किताबें तो बजाना बहुत मिल रही, तुम कर लो कथा वार्ता कर लो, लेकिन ब्राह्मण ही क्यों? कोई कथा वहां चल लगे, कोई जाति को वहां चल लगे, कोई भी धर्म को वहां चल लगे, भगवान की कथा है कोई भी कर सकता है।
लेकिन अंतिम में ब्राह्मण ही क्यों? क्योंकि उसके पास चाबी है लॉक अनलॉक करने का। किताबें मार्केट में लिखा, नहीं लो, कर लो कथा, कर लो हनुमान संतान गोपाल पुत्र कामिष्टि यज्ञ जो करना, सौम्य यज्ञ जो करना कर लो। लेकिन लाभ मिलेगा तब कोई आचार्य ब्राह्मण, उसका उत्तराधिकारी जिसको विरासत में गुरु मुख से मिला है या किसी गुरु के सानिध्य में कर रहा है, तभी वो कथा, तभी वो अनुष्ठान फलीभूत होता है। नहीं से तो ऐसा हनुमान पता का, हनुमान लांगुनी, हनुमान 25 चाय को कर लेवे, कहूं भी कोई भी कर लेवे, जब तक उसका मास्टर नहीं बैठा होता, जब तक उसका कारीगर नहीं बैठा होता, तब तक मिठाई भी नहीं बनती, कारीगर की जरूरत होती है। विद्यालय में प्रिंसिपल ना हो तो मास्टर कोई काम के नहीं है। बोलिए पंडोकर सरकार की। हमारा 11 दिन का अनुष्ठान कब से होना? वो उमाशंकर बताएंगे, उमाशंकर से पूछो। एक नया व्यापार शुरू कर रहे हैं दोस्त के साथ अपने, वो ठीक रहेगा? काय का है? रेस्टोरेंट का ही है, मतलब आउटडोर रेस्टोरेंट है, हाईवे बनते हैं रेस्टोरेंट उस तरह का। हमने लिखा है, तुमने पढ़ा था क्या? मैंने पर्चे में ऊपर से दूसरे नंबर के पैराग्राफ में लिखा है, ऊपर से दूसरे नंबर के पैराग्राफ पढ़ लीजिए। अनुकूल योग है राजकाज का, जनसेवा, जनप्रतिनिधि, जनसेवा एवं राजनीति जैसे मन लगेगा और पंडोकर सरकार की कृपा मिलेगी। आशीर्वाद जी मैं आपको फ्री दे रहा हूं। आने वाले भविष्य में राजनीति में भी आपका बड़ा सम्मान होगा और जनसेवा करने का सौभाग्य मिलेगा और गुरु कृपा से ये फलीभूत होगी। आशीर्वाद है। आप कितने पढ़े लिखे हैं माइक से बताइए? मैं इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर माइक से बोलिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं, बीटेक किया हूँ। तो ये बताइए, यदि आपकी जगह पे कंप्यूटर ये बता देता कि ये पहले खड़े भय, तो जो डीजल पंप हम कहां से ले आते? अब आदमी कहे कि भाई फेस पढ़ते, अरे हम कछू पढ़त हो, तुम्हारी मम्मी यही से पूछ ली, हमने चाहो तुम्हारी पत्नी से पूछ ली, तुम्हारी बहू से पूछ ली, ये हमारी टेक्निक है, पूछ तो ली। तुम्हें पूछ लो, हमारी कहोगे ले जाओ हमसे पैसे तो जाने। हमें कोई बता रहा हो या हमें कहूं से जानकारी मिल रही हो, कहूं से डाटा आ रहा हो, लेकिन डाटा तो मेरे पास आया, यही तो विद्या है। आदमी क्या सुनना चाहता है? तुम डाटा ढूंढ लो, कहूं को तुम्हें 500-500 रुपए मिलने लगा, 1000 मिलने लगा, 5,000 मिलने लगेंगे, लेकिन कोरे ही कोरे नहीं मिलते हैं। तो आप चलते हैं, बोले पंडोकर सरकार की। इसमें लिखा है नया व्यापार होगा, रेस्टोरेंट, होटल, सरकारी परिवहन, लोकल जो होते हैं ना रोड किनारे जो सरकारी मतलब अर्थशास्त्र के जो होते हैं ना, एक किसी एक PWD परिवहन के अंतर्गत जो खोले जाते हैं, वही होटल है ना, रोड साइड रेस्टोरेंट है वो। हाँ वो ही है ना। तो वो अर्थशास्त्र में आता है, मतलब उसका कुछ टैक्स, विश्वसनीयता, उसका कोई एक FD कुछ भी SYZ उसकी रखी जाती है, उसके बदले में ये होता है। ऐसा ही होता है ना? मैं नहीं जानता हूं, यदि नहीं जानते तो थोड़ा हो सकता है कि मेरे पास अधूरा ज्ञान हो, तो आप जरूर मुझे बताइएगा, अभी नहीं अगली बार, जिससे मैं अंगामी व्यक्ति को सही बता सकूं। तो भाई ज्ञान तो चाहिए, कहीं ना कहीं से आना चाहिए। नॉर्मल रेस्टोरेंट होता है, सिटी के बाहर बनते हैं जो। हाँ, सिटी के बाहर बनते हैं, PWD की जगह बनते हैं, या एक इसके कॉमन परिवहन के मतलब अच्छे लोगों के लिए होते हैं, वो जो पर्यटन विभाग, हाँ वही है ना, लेकिन उसी के अंदर प्राइवेट पैसा ही उसी से मिलता जुलता है। लेकिन ये जो डीजल पंप है, ये कुछ अलग तरीके से आ रहा है, इसमें आपकी कृपा है। हाँ, हनुमान जी कृपा होगी। आशीर्वाद। बोलिए पंडोकर सरकार की। पिछली बार आपने रेस्टोरेंट के बगल वाले दुकान की आपने कहा था कि कुछ करेंगे उसके लिए, अब हनुमान जी कृपा करेंगे। आशीर्वाद। चलिए, और हमने वो पार्टनरशिप के लिए बोल दिया 2%। पंडोकर सरकार पार्टनर बना लिया 2% में। साहब धन्यवाद। चलते भैया 5वीं पर्ची की ओर, एक और बना दे, चलते हैं, जाइए। बज गए 2:30, मंत्र चिकित्सा होगी 3:30, आध घंटा बाहर बैठने पड़ जनों को, बज गए 4। अब बताओ हमारे संगे बेचारे कितने लोग परेशान हो रहे हैं कि ना मालूम गुरुजी कितने बजे आ जाए मंत्र चिकित्सा करने। ऐसा डॉक्टर ढूंढा देखा आपने? 24 अवस्था, दिन भर दरबार, रात में चिकित्सा, सवेरे फिर दरबार। इंसान हम भी हैं, तो आप लोग हम पे भी दया कीजिए।
मैं आप लोगों से सहयोग मांगता हूं कि मुझे सहयोग करें। आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, मैं आपका बच्चा हूं, गद्दी पे गुरुजी के रूप में बैठा हूं, अलग बात है। ये सब महापुरुषों का आशीर्वाद और आप लोगों का जप तप अनुष्ठान जिसके प्रभाव से मैं दरबार चला रहा हूं। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। अब आदमी चाहे कि मुझे 1 घंटा दे दे, क्या उचित है? मांगना चाहिए मेरे से 1 घंटा? आदमी चाह रहा है 1 मिनट में नंबर आ जाए, और तुम चाह रहे कि हम दिन भर गुरुजी संग चाय पिए, गुरुजी हम ही हमको देखें। तो तुमने कहा 10-20 लाख रुपए दे देगा हैं? चलो जो पर्ची तो फाड़ ही देते हैं। तो गड़बड़ बन रही थी, ये थोड़ा हम वचन दें तो बना नहीं चाहते गड़बड़। चलिए 5 पर्चियों में से चलते हैं अपन, मेरे पास जो हम लिख के ले आए हैं। जिसके रिश्तेदार नाई की दुकान पे गए थे दाढ़ी बनवाने और वो लापता हो गए हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो तो खड़ा हो जाए। और अभी तक लौट के नहीं आए, वो है कोई क्या? कौन भैया खड़े हो गए? नहीं है। भीमलाल जी, है क्या? कैलाश तिरुपति कौन है? कैलाश तिरुपति है कोई? कैलाश तिरुपति? बैठ जाइए। आप साथ में आ जाइए, पर्ची दीजिए। पर्ची तो साहब आपको जमा करेगा। पर्ची दी थी, धन्यवाद। बैठ जाइए। कब मिले थे? परसों साहब, परसों कल शाम को। कल शाम मिले। क्या क्या पूछा था आपने? टीवी का। बैठ जाइए। पास में, पहले पास में आओ, और पास में आओ, और पास में आप भी आओ। आप हमसे मिले थे, पर्ची कितनी कटवाई थी? पर्ची 7,200 की। 7,200 की। मैंने आपसे क्या क्या पूछा था? आपने पूछा था कि आपका किसी लड़के के साथ संबंध है या नहीं जी। और मैंने कहा हाँ मेरा संबंध है जी। और आपने उसका नाम पूछा जी। मैंने नाम बता दिया, सुषमा करके। अच्छा, पर्ची में क्या लिखा था? पर्ची में लिखा था कि उसने कुछ दोष कराया। तो ये सुषमा नाम जो मैं लिखा था, क्या आपने पहले बताया था या पर्ची में पहले लिखा था या बाद में लिखा गया? नहीं, ये आपने पहले लिखा था। अच्छा, यदि पहले नहीं लिखा होता तो पूछने की क्या आवश्यकता थी मुझे? मैंने ये कहने का मतलब है, यदि आपसे तुम्हारे बारे में मुझे कैसे पता था कि तुम्हारा सुषमा नाम की लड़की से कुछ हाँ, मैं पता नहीं क्या क्या आजकल बताते नहीं यहाँ से, तो वो तो आप खुद ही बता रहे हैं, अच्छी बात है, मैं तो कुछ बता ही नहीं रहा हूँ। तो हमारी आपका डीलिंग कहाँ बिगड़ गई थी? क्यों हमने यहाँ बुलाया? क्या आवश्यकता पड़ी? कबूल करने के लिए। तो आपने क्यों नहीं कबूला था? पापा बैठे थे इसलिए? थोड़ा दिक्कत हो गई थी। अच्छा, अब तो दद्दा भी सुन रहे हैं, पुरखा भी सुन रहे हैं पूरे। अब तो गुरुजी को पूरा विश्वास आ गया। अब तो विश्वास आ गया ना? पूरा विश्वास आ गया। तो सुषमा नाम सही है? सही है। और किसी और से तो नहीं था कुछ कभी? पक्का? पक्का? उन्हीं के साथ था। आप फिर पढ़ लीजिए। मैं इसलिए कह रहा था, ये मना कर रहा था कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने कहा था ये सुषमा नाम बोली नहीं, तो पापा को देख करके ये बोला ना ऐसे ऐसे कर रहा था,
तो मैंने कहा नहीं तो फिर बंद कमरे में किसने देखा, और जब मैं खोलूंगा ना तो सबके सामने खोलूंगा, और तुम्हें मैंने पीले चावल नहीं दिया कि मैं वीडियो तुम्हारा हटाऊं, ठीक है ना। और ऐसे लोग बिल्कुल ना आवे, और ऐसे लोगों का यहाँ भला नहीं हो सकता जो कहते कि ऐसा कर दो ऐसा कर दो। तुम भी तो किसी का वीडियो देख के आए थे, तभी तो तुम किसी की दांत निकाल के हंस के आए हो। जब तुम्हारा नंबर हंसने पे आया तो रो पड़े, तब जानते तो चलते चलते वीडियो रोक देते हो, कहते गुरुदेव आजकल जितने वीडियो डालते हो बंद कर दो। तो मैं समझता कि आपके मन में वास्तविक दया है, अपनी इज्जत प्यारी है, दूसरे की इज्जत प्यारी नहीं है। ऐसे लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं, चाहे वो शिष्य हो या भक्त। ऐसे लोगों को मैंने अपने दिमाग से, अपनी हृदय की डाली से बाहर निकाल दिया। क्या मतलब है, दूसरे के नाम ताली बजाते हो, जब खुद का नंबर आया तो वीडियो रिमूव कर दो, और मैं कार्रवाई कराऊंगा। कितने कार्रवाई कराने वाले हैं ऐसे लोगों को मैं खुली चुनौती देते हैं, कार्रवाई करा के दिखाओ, मैं उल्टा टांग दूंगा, पता भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम भी ऐसे गुरु के सिस्टम, मैं भी किसी नकली कंपनी का डीलर नहीं हूं, मैं भी पंडोगर सरकार की कंपनी का डीलर हूं। मैं उल्टा टांग दूंगा, पता भी नहीं पड़ेगा, 1 मिनट में तुम्हारा भपका निकल जाएगा, तुम्हारी सर्विस गिरी या तुम्हारा पद। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपना अपना रिश्ता अपने पर घर रखो, मेरे आगे पीछे लगने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कोई ना पीले कल चावल दिए थे कि तुम मेरे से जुड़े रहो, या न दी थी कि कल जुड़े रहना। तुम्हारी गर्ज हो तो आते रहो, नहीं हो तो घरे बैठो, हमें जरूरत पड़ जाए तो मना कर देना, ठीक है क्या नहीं भाई, सब ठीक है ना। कहा जब दूसरे के वीडियो देख के हंसते हो, जब खुद के नंबर आता है तो कहते डिलीट कर दो। यदि मैंने कर भी दिया किसी का तो ये किस्मत समझना कि मैंने तुम्हारा एक बार तुम्हारा मान बढ़ा दिया, दूसरी बार मौका नहीं दूंगा, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति बना रहे। चलिए सुनिए, पढ़ो, क्योंकि मैंने मोर से बोलना बंद किया, तुम पढ़ोगे। पसली में पीड़ा है, L4 L5 में गैप है, पत्ती पर पसली में सूजन है, और चौथी लाइन में क्या लिखा, पानी बह रहा है। हाँ पीछे से पानी बह रहा है लिखा। आइए, ये तो नहीं बताया था आपने, धन्यवाद। देखो पापा ने पढ़ लिया, धन्यवाद इनकी पढ़ाई को, और अपनी हमारी हिंदी को पढ़ लिया, सा धन्यवाद। पसली में सूजन है, और पानी भी निकल रहा है, पसली में सूजन है, सुषमा के साथ संबंध था, इलेक्शन का। इलेक्शन नहीं लिखा है, कुछ और लिखा है थोड़ा, इलेक्शन की जगह पे वही लिखा जो कह रहे हो। रिलेशनशिप है। ग्राम कड़वा में तंत्र है, रिलेशन के साथ 7 दिसंबर तक यह वादा खत्म हो जाएगी। इसके लिए पंडों के दाम 5 अमाउंट से करनी पड़ेंगी, और इसमें खर्च आएगा 1,31,000। अब तुम 98 चवन्नी लेते रहो, हमने तो सीधे सेक्स लगता है, और जिस दिन जमा कर दो वही दिन ठीक। जय गुरुदेव। जी गुरुजी। बोले पांडव सरकार की जय। और ठीक ना हो तो हमसे डबल ले जाओ, ये भी बात नोट कर लेना। अब चाहे हम तुम्हारे खा जाएं, चाहे मंदिर में लगा दें, ये मेरा मैटर है, ठीक है शर्मा जी के नहीं भाई, तुम्हारा हम चाहे खा जाए कछु करें, ये तो मेरा मैटर है, ये तो हमारी डीलिंग है पंडों सरकार से, ठीक है ना। दर्द कहाँ हो रहा है तुमको, पेट पीछे हो रहा है। जय हाथीवान महाराज। जाओ 24 घंटे तक के लिए दर्द सुन, खड़े हो जाओ, जाओ दौड़ लगाओ, दर्द हो जाए तो आज से ही तुम्हारा 1 लाख रुपए खत्म। गुरु जी छोटा बच्चा है, उसको गुरु जी थोड़ा दिमाग का प्रॉब्लम बताइए, मैं आपको। मन बुद्धि सब थोड़ा। अरे दौड़ो, दर्द नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बोले पांडव सरकार की जय। हाँ लगाओ ना पूरा। अच्छा ऐसा भूल ही जाते हैं, तो वहां तो भेजो, दौड़ के आओ। और भैया इसका पट्टा फट्टा बंद कर देना, और इसके मांस में पानी पड़ गया है, और जो पानी बह रहा है नीचे के स्तर से, मल स्थान से जा रहा है, वो भी आज सुबह से बंद, आज सूर्योदय से बंद। गोले वो टीबी का गोली भी ले रहा है वो। अब टीबी का गोला ले, वो डॉक्टर का काम, डॉक्टर की दवाई का मैं विरोध नहीं करता, डॉक्टर की पद्धति का विरोध नहीं करता, बस उनकी पद्धति उनको खुश शुभकामनाएं, और हमारी पद्धति हमें शुभकामनाएं। आपको जो अच्छे लगे करना,
क्या दर्द हुआ? माइक से बोलिए। दर्द नहीं हुआ सर। दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा और 24 घंटे तक नहीं होगा और पैसे आ जाए परमानेंट नहीं होगा। हाँ, ये तो सैंपल है। दर्द हो रहा है? थोड़ा थोड़ा हो रहा है सर। हाँ? थोड़ा थोड़ा। तो ये दूसरा सैंपल और जब फिर इंजेक्शन। ओम ह्राम ह्रीम। दर्द हो रहा है? पूरी बॉडी सुन, बोल। सुन हो रहा है। सुन हो गया? सुन हो रहा है सर। ये हमारा बड़ा इंजेक्शन फॉक। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगा के दांत उखाड़ ले, हम तुम्हारे 1 लाख रुपए नहीं उधार सका था। चेक से देना जिससे कहने को रहे, और काम ना हो तो चेक से ले लेना, तो तुम्हारा इतिहास रहेगा। विश्वास तो है आप पे, काम तो जाओ आज से ही ठीक ऐस करो। बोलिए पंडोखर सरकार की। मैंने कुछ नहीं बोला, जो कुछ बोला आपने बोला। हमारे बड़े भाई ने कहा कि तुम नहीं बोलोगे, तो मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है ना? इसलिए बंद कमरा में हमें दद्दा का नाम बता दो। क्या है भैया? नहीं बता पाएंगे, हंस के चले जाओगे, और खुले में बताएंगे तो दांत निकाल दे। नहीं, चलो भाग लो जल्दी से। उसको कैंसर है। हाँ, इसको छाले हैं, काफी छाले हैं। तो जब वो उसमें जो दबकन होती है, नसें जब पेट की होती हैं, तो उसमें दर्द होने लगता है, क्योंकि अब नंबर नहीं आ रहा है। तो ये भी तो कष्ट है। प्रमाण है, भीष्म पितामह को भी एक कष्ट के कारण इतने समय तक कांटों में छिदा रहना पड़ा। जो एक गिलहरी फेंकी थी, वही कारण इनका है, वही कारण मेरा है, वही सबका कारण है। किसी ना किसी कारण के कारण हम लोग परेशान हैं। ये लॉजिक जान जाओगे, उस दिन आपका उद्धार हो जाएगा, तो उस दिन भला हो जाएगा। जितने भी यहां परेशान बैठे हैं, किसी ना किसी कारण से बैठे हैं, और उसके पीछे कोई कारण था, इसलिए परेशान है। इसलिए इसी के साथ दरबार समाप्त, और कल मैं आपको झाड़ दूंगा, चेक दे दीजिएगा, लाभ मिल जाएगा और ये दर्द चालू हो जाएगा। जय सीताराम। पुराने लोग खड़े हो जाएं, अपना अपना दान निकाल